जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोग निवारण, कर्ज से मुक्ति के कुछ उपाय बताऊंगा। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करने हैं। भगवान गणेश जी के ये उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का प्रत्येक पूजा में नाम लिया जाता है। सर्वप्रथम हम जो भी पूजा करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करते हैं। जो व्यक्ति भगवान गणेश जी का नाम उच्चारण करके कार्य करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको ये उपाय करने हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यानी भगवान गणपति जिनका हजारों सूर्यों के समान तेज है, वह भगवान गणेश जी निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करते हैं। 7, 11 बुधवार यह उपाय आप कर सकते हैं। 5, 7, 11 इस संख्या में आप ये उपाय करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और साथ ही आपकी हर व्याधा, हर परेशानी का निवारण होगा। गणेश भगवान सभी विघ्न दूर करते हैं जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। बुधवार के दिन सुबह आप जब बिस्तर त्यागें, उठें तो दोनों हाथों को इस प्रकार देखना चाहिए और इनको देख करके 3 बार अपने मुख पर फेरें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभात दर्शनम। यानी सबसे पहले अगर हम दोनों हाथों के दर्शन करते तो इससे हमारे ऊपर भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप नीचे पैर रखेंगे और धरती माता को नमस्कार करेंगे। उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। सूर्य देव को हमें प्रतिदिन जल देना चाहिए। प्रत्येक देवता है, सूर्य नारायण है और हमारे कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं। उसके बाद में आपको पार्क जाना चाहिए और वहां से हरी दुर्वा लेकर के आनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। हरी दुर्वा, बेलपत्र के पत्ते या आग के पत्ते, आग के पुष्प। आग के पुष्प जरूरी है। अगर आपके पुष्प मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पत्ते ले सकते हैं। सफेद आग का पौधा आप घर में लगवा सकते हैं। यह गणेश जी का रूप माना जाता है और इसी के द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। मीठा पान ना मिले, बाजार बंद हैं इस समय फिलहाल में, तो आप गुड़ ले लें। गुड़ और घी दोनों मिक्स करके रखें सामने। मोदक और एक दीपक लेना है आपको। यह सारा सामान लेकर के आप भगवान गणेश जी के सामने बैठ जाएंगे और साथ में आपको लेना है नारियल और केला। यह चीजें भी आपको लेनी है। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप पहले भगवान गणेश जी को नमस्कार करेंगे। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आपको 3 बार आचमन करना है। केशवा नमः, माधवान, नारायण नमः। उसके बाद में श्री गणेशाय नमः कहकर के या ओम वैष्णवे नमः कहकर के अपने ऊपर जल छिड़केंगे। उसके बाद में आपको एक लोटा रख लेना है और हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है। जिस मनोकामना से, एक ही मनोकामना आपको बोलनी है, जिस मनोकामना से आप उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना आपको भगवान गणेश जी के सामने बोलनी है। आपको यह भी बोलना है कि लगातार कितने बुधवार आप करेंगे। यह बुधवार से स्टार्टिंग करके लगातार 40 दिन आप कर सकते हैं। मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर में ना जा पाए तो घर में ही गणेश जी की फोटो या तस्वीर कोई भी हो उसके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो बेलपत्र के पत्ते उस पर श्री गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश जी के सामने रख देंगे। बेलपत्र का पत्ता मिल जाता ठीक है, नहीं तो आप आग के पत्ते पर भी श्री गणेशाय नमः लिख करके उसके नीचे आप अपनी मनोकामना लिखें, गणेश जी के सामने रख दें। उसके बाद में जो गंगा जल से हरी दुर्वा आपने धोई है उसकी 5 गड्डी बना करके गणेश जी के सामने आपको रख देनी है। उसके बाद में आपको भगवान गणेश जी को पुष्प अर्पण करने हैं। जो आग के पुष्प आप लेकर के आए वह भगवान गणेश जी को अर्पण करने हैं। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी को नारियल और फल अर्पण करेंगे। मीठा पान लेकर के आए तो ठीक है, नहीं तो आप गुड़ और घी जो आपने प्रसाद के रूप में लिया है वह भी भगवान गणेश जी के सामने आप रखेंगे। उसके बाद में शुद्ध देसी घी का दीपक और धूपबत्ती वहां पर जला देंगे। उसके बाद में आपको
भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। ओम गंगणपते नमः 11 बार इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद में आपको बोलना है भगवान गणेश जी के गायत्री मंत्र। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र की आपको कम से कम 1 माला प्रतिदिन जाप करना है। 1 माला जाप जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद में गणेश जी को नमस्कार करना है। दूसरा, शत्रु भय और रोग मुक्ति के लिए ओम महाकरणाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मैं मंत्र स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, वहां पर आप स्क्रीन पर मंत्र दिख रहे हैं, इनको भी आप लिख करके रख लें। इन मंत्रों का आपको जाप करना है। इन मंत्रों का जाप करने से बड़ी से बड़ी व्याध आपकी दूर हो जाएगी, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय आपको बुधवार से प्रारंभ करना है। 40 दिन लगातार कर सकते हैं या आप बुधवार के बुधवार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे उस प्रकार से आपको यह उपाय करने हैं। इस उपाय के करने से जिनको भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको संतान की प्राप्ति होगी। और इस दिन आपको एक उपाय भी करना है कि मदार की जड़, आग की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर के भगवान गणेश जी के चरणों में आप रख देंगे और इस मंत्र का जाप करते हुए उस पर टीका लगाएंगे। जिनको भी गर्भ धारण में परेशानी आती है तो वह पीले कपड़े में इसको सिल लें और उसे कमर में धारण करें। इसे धारण करने से गर्भ धारण कंसेप्ट होता है और जो भी परेशानी आती है, जैसे मिसकैरेज हो जाता है या शादी के बाद गर्भधारण नहीं हो पा रहा, तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह बहुत ही प्रभावशाली है। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो आप भगवान गणेश जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद में जो फल आपने लिए हैं वो आप ले लेंगे प्रसाद के रूप में। नारियल का प्रसाद आप ग्रहण करेंगे। नारियल के अंदर बीज भी निकलता है, तो आप उस बीज का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। गर्भधारण में जिन्होंने गर्भधारण कर रखा है तो वह नारियल का बीज ले सकते हैं और पहले भी ले सकते हैं आप। यह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है। इस दिन आप गौ माता की पूजा भी करेंगे। अगर संभव हो सके घर से बाहर जा सके तो गौ माता की पूजा भी कर लें, नहीं तो घर में गौ माता की तस्वीर होगी तो उसको भी आप टीका लगा दें। कुछ ही दिनों में यह उपाय जब आप प्रारंभ करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको प्रभाव दिखेगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कुंडली में भी अगर योग नहीं होगा तब भी आपका जो है योग बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से इंसान का भाग्य बदल जाता है। एक चीज का ध्यान रखें, जिनके मन में पूरी लगन है, श्रद्धा है, वही इस उपाय को करें। इस उपाय को करते समय मन में पूरी भावना और लगन होना चाहिए, तो उस उपाय का जल्दी प्रभाव होता है जो आपके मन में पूरी लगन के साथ में जो उपाय करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस उपाय से बहुत ही जल्दी आपको लाभ दिखेगा और जरूर आप इस उपाय को करें। श्री गणेशाय नमः।